ऑन कर देंगे। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, अपने मोबाइल की बैटरी ऑन करेंगे। ओम शांति। सभी स्टेज पर बैठेंगे जो भी अभी आए हैं।
आज हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय दीदी जी के निमित्त, दादियों के निमित्त हम इकट्ठे हुए हैं और खास अहमदाबाद से हमारे दीदी शारदा दीदी पहुँचे हैं। हम सभी बहुत बहुत करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। 69 years, 70 में कम दीदी इतने समय से बाबा के इस ज्ञान को अपने में धारण करते हुए बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 साल से समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गोल्डन जुबिली हम आज जैसे कहे कि साथ में हम मना रहे हैं। और आप सबने मधुबन में तो दीदी को देखा ही होगा। यूट्यूब तो अभी निकला, लेकिन मधुबन में तो हर प्रोग्राम के अंदर दीदी को स्टेज पर आपने सबने देखा होगा। शारदा दीदी स्टेज बहुत अच्छा हैंडल करते हैं और सबको कुमारियों की ट्रेनिंग हो, भट्ठी हो, उस प्रकार से भी बहुत अच्छे क्लासेस भी कराते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का जो भट्ठी का प्रोग्राम होता है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत अच्छे कराते हैं। देश विदेश में भी आपने बहुत अच्छी सेवाएं आपने दी है और देते रहते हैं। अभी महिला विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मधुबन के अंदर सभी विंग्स की सेवाओं में आपकी लगभग हाजिरी होती है। हर एक बाबा के ग्रुप में भी आपकी हाजिरी होती है। टीचर्स भट्टियों के अंदर भी आप टीचर्स को ट्रेनिंग भी खूब बहुत अच्छे से कराते हैं। इस प्रकार बहुमुखी प्रतिभा आपकी है। लेकिन सूरत में जनरल इस प्रकार भट्टी के प्रोग्राम में मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं। इसलिए हम जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और अभी दीदी के मुख से बाबा के अनमोल महावाक्य तो सुने, लेकिन और भी जो बाबा की प्रेरणाएं हैं सुमधुर, ऐसी हम अभी सुनेंगे। आदरणीय शारदा दीदी जी। ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य सुनते स्वयं को वरदानों से भरपूर करते रहे।
न सिर्फ भरपूर लेकिन स्वयं को स्वरूप में भी लाते रहे और अनुभव करते रहे। जैसे कि कहा, हम बच्ची में बैठे हैं तो बाबा के महावाक्यों ने सच में हमें बच्ची ही करा दी है, क्योंकि बच्ची माना है खुद की वाइट वॉश, खुद की ओवरहॉलिंग, खुद को फिर से रिजुवनेट करना और सच्चा सच्चा होली डे मनाना। वैसे भी हॉलीडे है और बाबा ने भी हम बच्चों को होली हंस का टाइटल दिया। बुद्धि को होली बनाए तो बुद्धि दिव्य बने। कोई भी चीज को बच्ची में जब डाला जाता है तो वो पक करके तैयार होती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, जब कोई भी चीज को यूज करते करते उसमें पुरानापन आ जाता है तो वाइट वॉश करके उसको फिर से नए जैसा बना लिया जाता है। आज हम अपने आप को पकाएंगे भी और अपनी जितनी भी अंदर का सूक्ष्म कालापन है उसको भी समाप्त करेंगे साथ साथ। जैसे ये कल्पवृक्ष फिर से रिजुवनेट हो रहा है, पुराने से नया बन रहा है, तो हम भी स्वयं को फिर से अपने अनादि और आदि संस्कारों से पुनर्जीवित करेंगे। जो बाबा ने भी कहा, पहले के जीवन इस ब्राह्मण मर्जीवा जीवन में दो ही बातों का अंतर है। साधारण मनुष्यों में और इस अलौकिक जीवन का महान अंतर हम स्वयं समझ सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति रात्रि को सोने के लिए जाता है तो सोने से पूर्व वो अपनी तैयारी करता है। सोने से पूर्व की उसकी तैयारी क्या है? हाथ पांव धुलाई करेगा, मुंह धुलाई करेगा, सारे दिन के जो डस्टी कपड़े हैं जिस पर धूल मिट्टी बाहर के वाइब्रेशंस हैं वो उतार करके रात की सोने की ड्रेस पहनेगा और उसके साथ ही
लाइट के सारे स्विच ऑफ करेगा, लाइट जला के नहीं सोएगा, बंद करेगा। और अगर कोई लाइट जलाता है, स्विच ऑन करता है, तो कहता है प्लीज मैं सो रहा हूँ, स्विच ऑफ कर दीजिए। हम सब आज बच्ची में बैठे हैं। सबसे पहले सारे स्विच यहाँ से ऑफ कर दे। एक ही स्विच, मैं और मेरा बाबा, वही ऑन रहे। और वस्त्र बदली कर लें, क्योंकि इस देह अभिमान के वस्त्र से हम तपस्या बची नहीं कर सकते। इसलिए इस देह रूपी वस्त्र को छोड़ आत्मा अपने लाइट के स्वरूप में आ जाए और सूक्ष्म लाइट का वस्त्र धारण कर ले। तीसरी बात, अपने आप को चारों तरफ से विड्रॉ कर ले, समेट ले। जो किसी भी प्रकार का, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, चाहे प्रकृति, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव, माया वार ना कर सके, कछुए के समान अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट लीजिए। और हम तैयार हो जाएं और अपने को बिठा लें इस संगम योगी पॉट में, जहां बाबा ने हम बच्चों को कमल का आसन दिया है। हर एक का इंडिविजुअल कमल आसन है, हर एक का इंडिविजुअल अपना संसार है, जो देखते हुए भी मुझे देखना नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे रूहानी दृष्टि दे दी है और दिव्य बुद्धि दे दी है। तो हमारी इस बुद्धि का आधार सबसे पहले जब बाबा के हम बने तो पहला ही लेसन, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं और मेरापन, ये हमारी बेसिक फाउंडेशन है, जो रोज बाबा मुरली में बार बार हमको रिमाइंड कराते हैं, रिवाइज कराते हैं। और जिसके लिए ही बाबा के कई बच्चे कहते, मुरली में बाबा एक ही बात तो कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। और मुझे याद करो, रोज यही बात तो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा है, सुनते हैं। क्या मैंने अपने से ये पूछा कि मैंने इसे सुन करके कितना धारण किया है? सुना जरूर है,
तो मेरी धारणा में आया है। बाबा मुझे बार बार कहते हैं, बच्चे जब मैं आता है तो बुद्धि में आना चाहिए कौन? आत्मा। और जब मेरा कहते हो तो बुद्धि में आए बाबा। आता है, आता है। पहला लेसन ही मेरा पक्का नहीं है। अगर मकान की फाउंडेशन ही पक्की नहीं तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? दिव्य गुणों की मूर्ति कैसी बनेगी? उसको तैयार कैसे किया जाएगा? तो मैं आत्मा ही स्वरूप में अभी तक नहीं आती हूँ, तो बाबा मेरा है उसकी अनुभूति कैसे करूँगी? क्योंकि वो मेरे शरीर का बाबा नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। वो मेरी आत्मा का बाबा है। ये साधारण शब्द नहीं है। इस मैं और मेरे में बहुत बहुत गुह्यता है। उस गुह्यता को मैं रियलाइज करूं और महसूस करूं। इतने समय से बाबा की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, रोज मुरली सुनती हूँ, मिस नहीं करती हूँ। एक दिन भी मुरली मिस होती है तो अंदर में लगता है आज कुछ खाली खाली है। तब भी जो प्राप्तियां होनी चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, जो रियलाइजेशन होनी चाहिए, उतनी गहरी रियलाइजेशन नहीं हो रही। क्योंकि अपने को साधारण रीति से चला रहे हैं। चलता है, होता है, करते हैं। अभी कौन बन गया है? अभी तो बहुत समय है। जो बन गए वो चलते जा रहे हैं। महसूस होता है, रियलाइज होता है। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि के अनुसार ही हर एक नंबर रात पुरुषार्थ कर रहा है और उसी आधार पर अपनी प्रारब्ध बना रहा है। मैंने अपनी प्रारब्ध कौन सी बनाई है? अपने आप को मैं पूछूं, कुछ प्रश्न देती हूँ। उन प्रश्नों को मैं अपने को रियलाइज कराऊं। क्या मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ? मैं क्या हूँ और मैं कैसी हूँ? खुद को खुद की असली पहचान है। आत्मा तो सुन लिया, आत्मा के गुण भी समझ लिए, आत्मा कहाँ से आई वो भी सुन लिया, 84 जन्मों का चक्र लगाया वो भी समझ लिया,
स्वदर्शन चक्र सारा बुद्धि में आ गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी जान गई, लेकिन सच में मैंने अपने आप को कितना जाना है और अपने को मैंने कितना समझा है। मैं अपने आप को दर्पण में देखूं। जो बाबा ने मुझे पहचान दी, बाबा जो है जैसा है और मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, क्या मैं अपने को जानती हूँ? कई बार कहते हैं ये हमको जानते नहीं हैं, ये हमको समझते नहीं हैं। अगर ये मुझे नहीं जानते और समझते, क्या मैं अपने को जानती हूँ कि मैं क्या हूँ? आज इसको चांस दिया और मुझे नहीं दिया उस समय, तो मेरी मनसा की स्थिति क्या होगी? हलचल, फीलिंग, मूड ऑफ, क्या ये मैंने अपने को जाना? मैं यही हूँ। ये क्या हुआ? मेरे को पूछा नहीं गया। मैं आज 10 दिन के बाद सेंटर पर आई, बहन जी उसी से बात करने में बिजी रही, मेरे को पूछा ही नहीं। मैं इतनी देर खड़ा रहा, देखते हुए भी मुझे अनदेखा कर दिया। फिर डिस्टर्ब। 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा, बाबा का हाथ छोड़ दे गए हैं। किससे नाराज हुए, किससे रूठे? टीचर्स। मेरे को पूछा, ये मैंने अपने को जाना? इतना ही अपने को जानती हूँ? सच में प्रैक्टिकल में हम अपने आप से बात ही नहीं करते हैं, अपने को देखते ही नहीं है। हमारी दूर की दृष्टि बहुत तेज है, औरों का निरीक्षण, औरों को एनालाइज हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कौन क्या है मेरे से पूछो ना, मैं बताती हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ? मेरे को कोई नहीं जानता है मैं क्या हूँ। ये देह अभिमान, ये देह का भान बोलता है, ये अहंकार बोलता है। ये मैंने